एपिसोड 4 की शुरुआत उसी टेंशन के साथ होती है जो पिछले एपिसोड में छोड़ी गई थी। सुइन अब टीम ग्रे के हाथ में बेचैनी से कोमाटोस होती है। उनके हेडक्वार्टर्स में एक स्ट्रेंज हेलमेट वापस से उसके सर पर रखा गया है जिससे वो होश में नहीं आ पा रही। पुलिस और ग्रे दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुइन को HQ ले जाकर मालूम करे कि वो सच में पैरासाइट होस्ट है या नहीं, लेकिन टेस्ट्स सिर्फ नॉर्मल रिजल्ट्स दिखाते हैं, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं कि पैरासाइट उसके ब्रेन में है। चॉय जुन क्योंग उस मोमेंट में ज्यादा तलब करती है कि वो सच दिखाया जाए और पब्लिक को बताया जाए, लेकिन हर कोई अनसर्टेन रहता है कि दुनिया को ये सच दिखाने का वक्त आया है या नहीं। सुइन कोमा में होती है और अंदर ही अंदर हेडी, उसके पैरासाइट, उसके सबकॉन्शियस में अपीयर होती है। हेडी बताती है कि वो सुइन को कोमा में रखे हुए है ताकि हार्श रियलिटी से बचाया जा सके, वरना सुइन अगर होश में आ जाती तो दर्द और पैनिक से मर भी सकती थी। तब वो सुइन को उसकी बचपन की पेनफुल यादें दिखाती है, जहां उसने अब्यूसिव फादर को पुलिस में रिपोर्ट किया था और सोसाइटी ने उसे मॉन्स्टर समझा था। ये मोमेंट सुइन को बताता है कि उसकी और हेडी की लाइफ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों को सर्वाइव करने के लिए साथ रहना जरूरी है। वक्त निकलता है और डिटेक्टिव किम चुलमिन को पता चलता है कि सेओल कांग वू ही वो आदमी है जिसको वो पिछले एपिसोड्स में ढूंढ रहा था। वो बस स्टेशन पर उसको पकड़ लेता है, उसको कार में बंद करता है और पूछता है कि वो मॉन्स्टर जो सेजिन चर्च में मर गया था किसके हाथ से गया। कांग वू बताता है कि उसने जो पैरासाइट पहले किल किया था वो एक्चुअली कांग वॉन सियोक ने मारा था और वो इस कनेक्शन को प्रूव भी करता है। चुलमिन शॉक में होता है, लेकिन ये सब सुइन के हक में एविडेंस बन जाता है। तब वही मोमेंट आता है जब सुइन की ट्रांसफर ऑपरेशन स्टार्ट होती है और पैरासाइट्स ने एडवांस वार्निंग पाली होती है। वर्म लाइक मॉन्स्टर्स ग्रे टीम के एस्कॉर्ट व्हीकल्स पर हमला करते हैं, ड्राइवर्स और गार्ड्स को मारा जाता है और केओस स्प्रेड होता है जहां तक सुइन को सेफ डेस्टिनेशन तक ले जाना था। ट्रक्स रुक जाते हैं, टीम कंफ्यूज रहती है और जुन क्योंग एक डेस्परेट लड़ाई फाइट करती है ताकि सुइन सेफ रहे। जब सुइन को कैरियर में रखा हुआ हेलमेट हटाने की कोशिश होती है तो कांग वू फाइट के बीच में रिमोट कंट्रोल ले लेता है। एक केओटिक स्ट्रगल में वो सुइन का हेलमेट हटाता है और उसे जगाता है। सुइन का होश थोड़ा वापस आता है और दोनों भागकर एक कार में चढ़ जाते हैं। जुन क्योंग और वॉन सियोक उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो रोड निकाल लेते हैं। ड्राइव के दौरान सुइन को एक हाई पिच्ड रिंगिंग साउंड सुनाई देती है। ये पैरासाइट्स के नजदीक होने की सिग्नल थी और वो समझ जाती है कि अब चुलमिन भी डेंजर में है। वो कार रोकती है और चुलमिन को बचाने की कोशिश करती है। वहाँ एक डिजर्टेड स्पॉट पर कांग वॉन सियोक कन्फेस करता है कि वो पैरासाइट ऑर्गेनाइजेशन का साथी है। उसने पुलिस फोर्स में घुसकर उन्हीं के मजबूत लोगों को बिट्रे किया ताकि पैरासाइट एजेंडा आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो बता रहा होता है वहाँ आया हुआ पैरासाइट उसके साथ अटैक करता है और चुलमिन की गर्दन काट देता है, उसके बॉडी में घुस जाता है और उसको नई होस्ट बना लेता है। सुइन वो सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन उसका हेडी मोड एक्टिवेट होता है और वो पोजेस्ड चुलमिन के सामने खड़ी होती है। एक इंटेंस फाइट शुरू होती है। फाइट स्टेलमेट होता है जब कांग वू कार से क्रैश करके उस जगह लैंड करता है और हेडी को वापस कार में खींचकर निकाल लेता है। वो दूर चले जाते हैं जब वॉन सियोक और पैरासाइट चुलमिन पीछे देख रहे होते हैं और वॉन सियोक पूछता है कि अब क्या प्लान है। पैरासाइट, जो अब चुलमिन का बॉडी यूज करता है, कहता है कि वो अब थ्रेट नहीं समझता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। सुइन और कांग वू सेफ निकल आते हैं, लेकिन चुलमिन का बॉडी अब पैरासाइट का वेपन बन चुका है और ग्रे टीम का मिशन पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल हो गया है।